एवरीवन वेलकम। सो आज हम लोग करने वाले हैं आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपकी यूनिट कन्वर्जन। अगर आपको यूनिट कन्वर्जन नहीं आते होंगे तो आप एग्जाम में पक्का से पक्का फंसोगे। तो फर्स्ट हम यूनिट कन्वर्जन देखते हैं हमारा प्रेशर का। ठीक है, प्रेशर को आप किसी नोट करते हो, पी से नोट करते हैं। एंड आपको प्रेशर का फॉर्मूला पता होगा, क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया, है ना। तो फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। एंड एरिया क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो जो आपकी प्रेशर की यूनिट बन गई वो क्या बन गई? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इसी को हम क्या बोलते हैं? पास्कल, जिसको हम PA से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब आपने ये सुना होगा मैम प्रेशर की ATM भी यूनिट होती है, बार भी यूनिट होती है, पास्कल भी यूनिट होती है। तो इनको आपस में इंटर कन्वर्ट करना होगा तो कैसे करेंगे, राइट? तो देखो क्या होता है, जो आपका 1 ATM होता है वो किसके इक्वल होता है? 101,325 पास्कल के इक्वल होता है। ठीक है, अब मैंने आपको बोला कि इसको किलो पास्कल में चेंज करना है, तो आप क्या करेंगे? डिवाइड बाय 1000 कर देंगे तो किस में चेंज हो जाएगा? पास्कल किलो पास्कल में चेंज हो जाएगा, राइट? अब अगर मैं यहाँ पे पॉइंट लगा देती हूँ 5 डिजिट के बाद, तो क्या बन जाएगा? 10⁵ पास्कल हो गया। मतलब इस वाले में मैंने डिवाइड बाय 10⁵ से कर दिया तो क्या आया? 10⁵ आ गया। पॉइंट यहाँ पे से लग गया तो क्या बन गया? पास्कल बन गया। ठीक है, अब इसी को आप क्या लिख सकते हो? 1.01325 क्या लिखते हैं? बार। इसका मतलब क्या हुआ? जो 10⁵ पास्कल है ये किसके इक्वल हो गया? 1 बार के इक्वल हो गया। देखो ये इसको मैंने क्या लिखा? बार लिखा ना। तो 10⁵ पास्कल किसके इक्वल हो गया? 1 बार के इक्वल हो गया, राइट? अब एक और आती है MMHG में भी होती है ना यूनिट। तो 1 ATM इज इक्वल टू 760 mmHg, या फिर 1 ATM किसके इक्वल होगी? 760 टॉर्क के इक्वल होगी, राइट? तो ये थी आपकी किसकी यूनिट्स? प्रेशर की यूनिट थी किसमें? पास्कल में, किलो पास्कल में, बार में, MMHg में और टॉर में। बस ये यूनिट्स रहती है मोस्टली, या फिर आप पास्कल की जगह यहाँ पे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख के भी दे सकते हैं, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो ये थी आपकी प्रेशर की यूनिट्स। सेकेंड हम डिस्कस करते हैं किसकी यूनिट्स? वॉल्यूम की। ठीक है, वॉल्यूम में आपने सबको सुना होगा 1 मीटर लंबी चौड़ी और डेप्थ वाली टंकी में कितना पानी आता है? 1000 लीटर पानी आता है। जब आपकी घर की टंकी है ना पानी वाली, उसमें कितना लीटर पानी आता है? 1000 लीटर पानी आता है, राइट? तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻³ लीटर। ठीक है, जो आपका 1 लीटर होता है ये 1 डेसीमीटर क्यूब के इक्वल होता है। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ से? 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब, है ना। और जो 1 लीटर होता है ये 10⁻³ ml के इक्वल होता है, राइट? और 1 ml किसके इक्वल होता है? 1 सेंटीमीटर के क्यूब के इक्वल हो गया। तो 1 लीटर किसके इक्वल हो गया? 10⁻³ ml में रिप्लेस कर देंगे, क्या आ गया? सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ से जो रिलेशन बनेंगे आप लोग क्या हो गया? 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻³ लीटर, या फिर 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब, ये हो गया। या फिर आप क्या बोल सकते हो? 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ ml, या फिर 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। तो ये किसकी यूनिट्स होगी? आपकी वॉल्यूम की। तो प्रेशर और वॉल्यूम की यूनिट्स मैंने डिस्कस कर दिया। अब थर्ड टर्न आती है किसकी? थर्ड टर्न आती है आपके आर की। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट लिखते हैं ना इसको, तो इसकी वैल्यू क्या रहती है? आर की वैल्यू क्या रहती है? 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, ये यूनिट होती है, इसको ध्यान रखना है, यूनिट्स का ध्यान रखना है इसमें। जूल पर केल्विन मोल होती है 8.314, या फिर आपकी आर की यूनिट होती है 0.0821 लीटर ATM पर केल्विन मोल। ठीक है, इसमें क्या यूनिट होगी? ऊपर लीटर ATM, ऊपर क्या थी? यहाँ पे जूल थी। या फिर आपकी आर की यूनिट होती है 2 कैलोरी पर केल्विन मोल। ठीक है, यहाँ पे क्या यूनिट होगी? कैलोरी। तो ये किसकी यूनिट्स होगी? आपकी आर की। देन फोर्थ आती है आपकी किसकी यूनिट? एनर्जी की यूनिट। एनर्जी की मैंने तो सिंपल से याद रखा हो, देखो आपको भी याद करा देती हूँ। एक बार में जाते हैं हम, उस बार की जो लाइट है ना वो किसकी इक्वल होती है? 100 जूल की इक्वल होती है। ठीक है, एक बार की लाइट 100 जूल की इक्वल होती है। हम बार में जाते हैं तो बार की जो लाइट है LIGHT वाली लाइट, वो किसकी इक्वल होगी? 100 जूल की लाइट है वहाँ पे, मतलब बहुत तेज रोशनी है। ठीक है, तो यहाँ से आपकी किसकी यूनिट आ गई? एनर्जी की यूनिट आ गई। और अगर एक ATM लीटर की पूछता है तो 1.01325 जूल के इक्वल हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है बार और ATM में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। आपने यहाँ पे देखा था ना, बार और लीटर में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। किसके इक्वल होता है? 1 ATM किसके इक्वल होता है? 1.01325 बार के इक्वल हो गया ना। यहाँ से आपने रिलेशन देखा है। तो ऐसे ही अगर मैं बार की जगह ATM भी लिख दूंगी तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ये किसके इक्वल आ जाएगी? 101.325 आएगा। ठीक है, 101.325 के इक्वल आ जाएगी। एंड फोर्थ आती है आपकी किसकी? टेम्परेचर की। तो आपका टेम्परेचर आपको क्या करना है? केल्विन में रखना होता है, हमेशा याद रखना। तो क्या करेंगे? अगर आपको डिग्री सेल्सियस में दिया होगा तो आप क्या कर देंगे? 273 ऐड कर देंगे उसके अंदर। जो आपका आंसर रहेगा वो किस में आ जाएगा? केल्विन में आ जाएगा। तो ये आपकी यूनिट थी किसकी?
प्रेशर की, वॉल्यूम की, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, एनर्जी और टेम्परेचर की। और बाकी जो रोटेशनल स्पेक्ट्रो में या फिजिकल स्पेक्ट्रो में जो भी आपकी यूनिट यूज़ होती है उसकी मैं अलग से वीडियो बना दूंगी। ये नॉर्मल जो आपकी यूज़ होती रहती है, थर्मोडाइनेमिक्स में हो गई या फिर फिजिकल केमिस्ट्री में जो नॉर्मल यूज़ होती है उसकी वीडियो बनाई है मैंने। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा ये सब। और वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।